नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है प्रशांत किशोर का उस स्टेटमेंट का जिसमें उन्होंने दावा कर रहे हैं कि आएंगे तो मोदी जी ही, लेकिन 400 पार, अब की बार 400 पार का जो आंकड़ा है उनके हिसाब से वो नहीं हो पाएगा। क्या है प्रशांत किशोर का पूरा उनका सर्वे, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे और जानेंगे कि मोदी जी की जो इस बार का जो 2024 का जो रिजल्ट है किस तरह रहेगा, क्योंकि हर कोई उत्सुक है, हर कोई जानना चाहता है कि 4 तारीख को क्या होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन का विजय होगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं आएंगे तो मोदी जी, लेकिन जो वोट ऑफ परसेंटेज को लेकर जो है काफ़ी भ्रमिक है। तो इसी पर हम चर्चा कर लेंगे प्रशांत किशोर के इस वक्तव्य की, आएंगे तो मोदी जी। सर क्या कहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में, जरा बताइए। सर पहली बात प्रशांत किशोर के बारे में बताने लायक मेरे पास ये है कि मैं खुद को प्रशांत किशोर समझता हूँ। मैं महाराष्ट्र का प्रशांत किशोर समझता हूँ और प्रशांत किशोर से ज्यादा मेरा सक्सेस रेट है। मैंने जिसका भी काम किया है वो कभी चुनाव हारा नहीं है। एक मनोहर जोशी का एक ही इलेक्शन का अपवाद है, बाकी नहीं तो मैं कभी जिंदगी में चुनाव हारा नहीं किसी का मैंने काम किया। और दूसरी बात है, मेरे प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट हमेशा सच निकले। अभी प्रशांत किशोर की इंटरव्यू मैंने पूरा देखा तो मुझे लगा कि हम लोग जो पिछले 15 दिन से 20 दिन से बोल रहे हैं उसके परे अलग कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं। अनिल थत्ते और श्यामगिरी ये दोनों ने मिलकर प्रशांत किशोर अभी जो बता रहे हैं वो पहले से बताया है। उन्होंने बोला है कि 300 पार पक्का होगा। वो तो हम कभी से बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे थे जो 2019 में जो हुआ था 325 से 350 के बीच में ये रहेंगे और 400 पार नहीं जाएंगे, ये भी बताया। अभी 417 का सट्टा बाजार निकला है, मगर प्रशांत किशोर ने बोला कि नहीं 325 350 तक रहेंगे और 300 पार 100% जाएंगे। तो वो हमने भी बताया है। प्रशांत किशोर का कैसे है ना कि उसके ऊपर वही थोड़ा बुरा ठप्पा लगा है। लोग सोचते हैं कि ये जहाँ पैसा मिलेगा वहां जाता है, फिर उनकी बात करता है, उनको एडवाइस करता है, ये करता है, मगर वो प्रोफेशनल है। मैं उसमें कुछ गलत मानता नहीं हूँ। मैं भी जब इलेक्शन का काम करता हूँ तो पैसे के लिए करता ही हूँ। और कैसे है ना, आरोपी और फिरियादी दोनों के वकील होते हैं जी कोर्ट में, होते हैं ना। ऐसा थोड़ा होता है कि मैं इसकी साइड नहीं। अभी देखो ना, कल वो ये हुआ कार एक्सीडेंट, तो वो जो बड़ा आदमी है अग्रवाल, उसके साइड से कितने वकील खड़े हो गए। तो पैसा दोनों साइड से वकील होते ही ये खड़े। तो प्रशांत किशोर किसी की साइड लेता है, ये करता है। उसने सबको अब तक डुबाया भी है और उठाया भी है, उसका खासियत है। हमने कभी डुबाया नहीं। तो सर कैसे है ना कि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी मुझे सही लगती है कि 300 पार जाएंगे, 325 350 तक अटक जाएंगे। उसने जो बोला है मुझे लगता है कि वैसा ही होगा। यानी 2019 का रिजल्ट था बीजेपी का, हाँ उससे बढ़िया उसी से मैचिंग आप मान। नहीं 303 थे उनके, तो वो उसने भी बोला कि 303 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 310 15 20 25 50 तक जाएंगे। और उसने ये भी बोला है जो हम बोलते हैं कि 350 भी आएंगे तो इंडी वाले ऐसे दिखाएंगे कि वही जीत गए, 400 पार कहाँ हुआ। 400 पार उन्होंने ये कहा कि जो कार्यकर्ता थे जो उनको एक उत्साह लाने के लिए 400 पार का नारा दिया। सर क्या मालूम अपने को, इनको इंटरनल रिपोर्ट है। अभी कल अमित शाह ने बोला है कि हमारे जो इंटरनल रिपोर्ट पुलिस के आते हैं, उनके पास CID के आते हैं, CBI के आते हैं, उन्होंने बोला ऑलरेडी हम 350 पार कर गए हैं। अभी 350 पार कर गए बोले, अभी तो 2 चरण बाकी है, उसमें तो 415 पार 10 पार होने वाले हैं। हम हो भी सकता है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि उनका जो नहीं बना पाए, 75 पे सीट आई खाली, जबकि 10 सीट थे उनके, 10 से 75 हुए, वो बड़ी बात है। बट सरकार नहीं बना पाई। हर कोई सर नेता नहीं कहेगा ना कि मैं हार रहा हूँ यहाँ पे। उद्धव ठाकरे बोलता है ना कि हम सत्ता में आएंगे, दिल्ली में आएंगे, मैं पंतप्रधान बनूंगा। अभी क्या बोले सर, मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर से हम सहमत हैं जी। और उन्होंने जो बोला है 300 पार पक्का, 325 350 के बीच में पक्का मिलेगा। मगर अमित शाह ने अभी आज फिर से बोला है कि हम 411 नहीं 417 तक भी जा सकते हैं। अभी देखते हैं अमित शाह और प्रशांत किशोर में कौन सही होता है। हम तो सही होने वाले हैं क्योंकि 350 350 के आगे हम ले चुके हैं। सर एक चर्चा और है यहाँ, मोदी जी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ अभी जी सर्वे के ऊपर ही। सर मोदी जी का दिखाया है तो हर चैनल में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चला,
इस बार सबके सब। अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया मगर सबको पर्सनली इंटरव्यू दिया। आज नवभारत टाइम्स में भी करीब 2 पेज का जो है इंटरव्यू उनके छपा हुआ है। तो सर इसको क्या मानते हैं, मोदी जी जो है हर चैनल को, हर अखबार को जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? क्या इसका क्या लग रहा है कि ये कोई अलग से कुछ चल रहा है? मैं बताता हूँ कि एक बड़े पत्रकार थे हमारे विद्याधर गोखले करके, लोक सत्ता के संपादक थे जी। वो बोले जब पत्रकार एक साथ हो जाते हैं तो वो कुत्ते बन जाते हैं और सब कुत्ते जैसे किसी के पीछे पड़ते हैं, भागते हैं, काटते हैं, ये करते हैं, वैसे है। अलग अलग कुत्ता हो गया तो वो पामेरियन होता है, बुलडॉग होने के बावजूद वो छोटा हो जाता है और उसको इतने बड़े पंतप्रधान का इंटरव्यू मेरे को लेने को मिल रहा है वगैरह वगैरह, गर्व आता है। तो फिर वो इसमें रहता है, लिमिट में रहता है, इसके लिए वो एक एक को दे रहे हैं, सबको पामेरियन बना के ही बैठा है ना। एकदम अक्षय कुमार नहीं बनाया मगर वो दे बनाया, ठीक है, वो कुत्ते ने पीछे लगे करके वो कर। बट सर 2019 में हमने देखा होगा कि इतने इंटरव्यू नहीं हुए थे जो चल रहे हैं अभी, हुए ही नहीं थे इंटरव्यू मोदी जी के, लेकिन इस बार जो है उनका लगातार इंटरव्यू चल रहा है। लोगों ने उनको बहुत बोले कि मीडिया के ऊपर आप इतना खर्चा करते हैं जी, 38,000 करोड़ तो सोशल मीडिया पे किए जी, 38,000 करोड़, 50,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किए। तो अभी इतना पैसा दे रहे तो इनको कंपलसरी करो इंटरव्यू लेने के लिए, काय का पैसा दे रहे आप? उनमें भी रहते हैं ना कोई अनिल सत्ते, उन्होंने बताया पैसा दिया है तो उसका उसको करो। और इंटरव्यू देने के लिए सर आसान रहता है, वो अगर लाइव है ना तो बोलना पड़ता है, नहीं तो उद्धव ठाकरे जब सामना को इंटरव्यू अभी उसके लाइव होते हैं, नहीं तो क्या है ना, संजय लिख के ले जाता था और उसको दिखाता था, ये उद्धव देख तेरे नाम से ऐसा लिखा है। बाला साहब भी करते थे, बाला साहब ने जिंदगी में अग्रलेख नहीं लिखा, या तो मैंने लिखे या तो प्रमोद नवलकर ने लिखे मार्मिक के, और सामना के अशोक पड़बिद्री ने लिखे, या तो संजय राउत ने लिखे, नाम उनका होता था। वो पढ़ते भी नहीं थे, दूसरे दिन हमारे साथ ही। तो सर मोदी जी के जो इंटरव्यू लाइव आया है ना वो उन्होंने दिए है जी, और वो भी एक ही फॉर्मूला है सर, हर एक को कितने अलग देखना रहते हैं, एक ही इंटरव्यू। लेकिन विपक्ष और बाकी लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को इंटरव्यू देने की इस बार जरूरत क्यों पड़ी? क्या लगता है कि मामला गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ के लिए नहीं। अभी उनको अभी वो भगवान का अवतार मानने लगे खुद को, तो अवतार उनको लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए जहाँ जाओ वहाँ मोदी दिखना चाहिए, है कि नहीं? तो जनमन में राम, जनमन में मोदी, घर घर में मोदी, वो करने के लिए अभी सब मीडिया, और पैसा दिया है नहीं इनको तो साला लाभ भी ले लो ना। मैं भी वही एडवाइस करता हूँ उनको कि सबको, इसको पैसा दिया, इसको पैसा दिया, बोलो सबको इंटरव्यू छापो। और प्रिंटेड इंटरव्यू के लिए इससे तकलीफ नहीं, बना के लेके जाते हैं, सब इंटरव्यू आए ही है, रोज ही वही बोलते हैं, हर एक बोलता है एक्सक्लूसिव। क्या एक्सक्लूसिव है? वही तो स्टेटमेंट रहते हैं, एक आधा वाक्य रहता है, पूरे 2 पेज का इंटरव्यू में एक वाक्य रहेगा अलग, बाकी सब वही रहता है। और प्रिंटेड में तो मैं कभी भरोसा नहीं करता। मैंने इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेके नेताओं के इंटरव्यू लेके छाप के लाए और उनको बताया कि ऐसा ऐसा आपके नाम से बता दिया, बोलते अच्छा ठीक है, तू क्या मेरा। तो सर ठीक है, तो वो मीडिया छोड़ो। 2024 4 जून हम जो है लॉक कर रहे हैं। बीजेपी कितना दे रहे हैं? हाँ नहीं, 300 पार, 350 प्लस, 300 प्लस, 350, 350, 350 के आसपास। एनडीए 350 प्लस है ना? हाँ। और कांग्रेस को सर अभी जो बचा तो दे दो पूरा, नहीं तो बचा कितना ईडी में? नहीं, प्रादेशिक पक्ष है ना, तेलंगाना है, तुम्हारा तमिलनाडु है, केरल है, उड़ीसा है, बंगाल है, 200 के आसपास, वो सब इंडिया समझते हैं ना खुद को। तो बचे कितने? 350 अगर एनडीए के हो गए तो 250 के बीच में है, वही उतने। ठीक है सर, चलो, तो हम 4 तारीख को फिर लगातार इस पे बने ही रहेंगे, लेकिन इसके बीच में जो भी खबरें आती है ये भी आप तक पहुंचाने का हम पूरा कोशिश करेंगे। और ऐसी खबरों, ऐसे विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।